बिग बॉस में साई केतन और लवकेश कटारिया के बीच क्या लंबा घमासान, मतलब बस इतनी सी रह गई, वरना ऐसा लग रहा था कि जो काम विशाल के साथ अरमान मलिक ने किया था वही काम साई केतन राव लव कटारिया के साथ करने वाले थे, यानी कि उसके भी कनपटे पे खींच के रैपट पड़ने वाला था, लेकिन कान पे से उतर गई। मामला हुआ कैसे? दरअसल दोनों अचानक से बैठे थे आराम से सोफे पे और डिस्कशन चल रही थी कि किस तरीके से गेम में टास्क किया जाएगा। बिग बॉस के अंदर एक टास्क था, वो टास्क पर बातचीत चल रही थी। गेम में जो हेड ऑफ स्टेट बनना था उसके ऊपर कई सारी चीजों में चर्चा चल रही थी। और अचानक से क्या होता है कि लवकेश कटारिया कुछ बोलते हैं, साई केतन को अचानक से गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि उठकर पहले तो गाली देते हैं, और जैसे ही लव कटारिया पलटकर गाली देते हैं उठते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं उसका कॉलर पकड़ने के लिए। तभी वहां पर रणवीर शौर्य अरमान मलिक वहीं पर बैठे थे, तो वो अचानक से उनको पकड़कर खींच लेते हैं। अगर वो नहीं होते, अगर वो उनको नहीं खींचते तो कंफर्म था कि ये जो लड़ाई थी हाथापाई में बदलने वाली थी। ऊपर से अरमान मलिक ने जब विशाल को थप्पड़ मारा और उसके बाद जब बिग बॉस ने अपने पुराने नियम को तोड़ते हुए अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं निकाला था, इसका मतलब ये कि साई केतन राव को लग रहा होगा कि ठीक है, अगर एक आध दो रैपट मैं भी मार दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे भी तो घर से नहीं निकाला जाएगा। और इसी चीज का लेवरेज लेते हुए शायद वो ये कदम उठाने के लिए आगे बढ़े। हालांकि किस्मत अच्छी थी लवकेश कटारिया की भी कि वहां पर अरमान मलिक, रणवीर शौर्य सब के सब आ गए और हर कोई उनको पकड़कर खींच कर ले गया। उसके बाद इतनी गालियां चली कि पूरा एपिसोड बीप में निकल गया, माने टू 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 की आवाज में पूरा एपिसोड निकालना पड़ा। उसके बाद जब अंदर कमरे में गए तो साई केतन राव का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर और समझ में आई। जो विशाल पांडे खुद को लवकेश कटारिया का दोस्त बताते हैं, वो विशाल पांडे जिनके साथ लवकेश कटारिया खड़े रहते हैं, वो इस बार साई केतन के साथ थे। और उधर ऊपर साई केतन कह रहे हैं मेरे पास बहुत लोग हैं, तू निकल यहां से, समझा अपने दोस्त को, औकात याद दिला। सारी बात औकात पे आगे तो कह रहा अबे तेरे जैसे तो कुत्ते पालता हूं मैं, वो कह रहा तू होगा कुत्ता। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली, अगर मैं वीडियो में बोल दूंगा तो वीडियो यूट्यूब और फेसबुक दोनों मेरी वीडियो को डिलीट कर देंगे। सोचो सोचो कितनी गालियां चली हैं वहां पे, और सिर्फ किस बात के ऊपर? औकात के बात के ऊपर। अब विशाल पांडे वहां पर खड़े, वो सोच रहे होंगे, अरमान मलिक सोचे बगल में खड़े हैं कि यार ऐसी लड़ाई हमारी हुई थी और हमारे तो कनपटे में धर दिया था एक। उधर ये लवकेश कटारिया कि अगर ये बीच में नहीं आते तो लगभग कनपटे पे पड़ गया था। माने बिग बॉस के अंदर एक के बाद एक अब घमासान होते चले जा रहे हैं, और अब तक इतनी खतरनाक चीजें मैंने तो कभी नहीं देखी थी। ओटीटी सीजन 3 जो बिग बॉस का है, ये वाकई में थोड़ा सा मजेदार होता जा रहा है। मजेदार इसलिए क्योंकि पहले तो कंटेस्टेंट बोरिंग थे, लेकिन उन बोरिंग कंटेस्टेंट ने अब हरकतें एंटरटेनमेंट वाली शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से अब शायद बिग बॉस की टीआरपी है वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। हमने देखा किस तरीके से सीजन 2 के अंदर जब टीआरपी अच्छी आ रही थी, भाई देखो एक वजह तो ये थी कि उसमें कंटेस्टेंट दमदार थे, एलविश यादव वगैरह ये सब थे, ऊपर से सलमान भाई होस्ट थे। और इस बार कंटेस्टेंट दमदार नहीं थे, लेकिन अब जो लड़ाई और घमासान युद्ध चल रहा है वो बहुत दमदार हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या साई केतन राव इस एंगर इशू के साथ बिग बॉस के जो आखिर तक चलेगा, मतलब कहां तक पहुंच पाएंगे, या उससे पहले घर से बाहर हो जाएंगे, इविक्ट हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।